हरिओम, नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र आपने सुना ही होगा। आपने एक बार नहीं अनेकों बार सुना होगा। इसका यज्ञ विधान सब कुछ आप जानते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोच विचार किया है कि यह महामृत्युंजय मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्यों हर आकस्मिक बीमारियों को दूर करने के लिए, जैसे अभी महामारी का समय चल रहा है, तो ऐसी महामारी को दूर करने के लिए या किसी भी प्रकार के मृत्यु के भय से बचने के लिए, या जो मृत्यु की शैया पर है उसको वापस ठीक करने के लिए इस महान मृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान एवं इसके जो भी विधि विधान है वो किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ऐसा तो इस मंत्र में क्या है? वैज्ञानिक पद्धति से तो यह सिद्ध हो चुका है, एक बार नहीं अनेक बार यह सिद्ध हो चुका है कि यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और असाध्य रोग, आकस्मिक मृत्यु, भय, नवग्रह भय, अरिष्ट महादशाएँ, महान बीमारियाँ या भयंकर बीमारी हो, ऐसे रोगों से बचने के लिए, आदि, व्याधि, आपत्ति, दुःख सभी प्रकार की पीड़ाओं से बचने के लिए यह मंत्र ऐसा ही मान लीजिए कि औषधि की तरह काम करता है। तो सभी प्रकार के भयों से बचने के लिए यह मृत्युंजय महामंत्र का अनुष्ठान स्वयं करना चाहिए, या मैं तो यही कहूँगा कि अपने लिए किसी विद्वान ब्राह्मणों से इसका अनुष्ठान अवश्य करवाना चाहिए। अब इस मंत्र को ज़्यादातर लोगों ने एक टैग दे दिया है कि अगर कोई बीमारी है तब ही इसका मंत्र जाप या अनुष्ठान आदि करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। या किसी भी प्रकार की भयंकर कोई आकस्मिक अगर ऐसा मृत्यु का भय हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर हमने किसी पंडित जी को पूछा कि ये क्या हो गया, आप क्या करें क्या ना करें, तो वो आपको सुझाव देंगे कि आप मृत्युंजय के जप या अनुष्ठान आदि करवाएं, तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सिर्फ जब कुछ घटना ऐसी होती है तब ही क्या अनुष्ठान करना चाहिए, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं? यह भी एक सोचने लायक एक बात है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी बीमारी से बचने के लिए, किसी भी प्रकार के भय से बचने के लिए ही इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। अपितु हमारे हमारे परिवार की कल्याण के लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए, हमारे पितरों को अच्छी एक मुक्ति प्राप्त हो, हमारे पितर हम पर प्रसन्न हो, साथ ही साथ भगवान देव के देव महादेव हम पर प्रसन्न हो, हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा करे, इसके लिए भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए और भगवान शिव को खुश करने के लिए भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो यह जो एक मानसिक सोच है कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रकार के भय से बचने के लिए या बीमारी से बचने के लिए ही यह मंत्र बोलना चाहिए, अन्यपि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी है नहीं और कभी भी ऐसा मन में रखना भी नहीं चाहिए। आप जब भी चाहो इस महान मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान आप किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अपने या अपने परिवार को बचाने के लिए या अपने परिवार की रक्षा के लिए या महादेव जी की प्रसन्नता के लिए आप कर सकते हो या करवा सकते हो। इसके विषय में एक नहीं अनेकों कथा है, मैं यहाँ पर आपको कुछ उसके एक उदाहरण दूंगा। जैसे कहा गया है या पुराणों में जिसकी कथा है कि सागर मंथन के दौरान देवासुर संग्राम में, यानी देव और असुरों के संग्राम के समय शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला में इसी महामृत्युंजय के अनुष्ठानों का प्रयोग किया था। और ऐसा माना जाता है शतवारम उन्होंने 100 बार इस महामृत्युंजय मंत्र से आहुति यानी यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 100 बार का मतलब सिर्फ 100 मंत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 बार अनुष्ठान किया था। और ऐसा कहा जाता है इन्हीं अनुष्ठान के प्रयोग से देवताओं के द्वारा जो राक्षस जो असुरों को मारा दिया जाता था, और उन्हीं को इसी विद्या के माध्यम से शुक्राचार्य उन्हें वापस जीवित करते थे। और उसी समय से फिर इसी मंत्र को या इसी विद्या को या इसी अनुष्ठान को एक दूसरा नाम दिया गया, और वो नाम है मृत संजीवनी विद्या या मृत संजीवनी मंत्र। तो सोचिए आप कि कितना शक्तिशाली है। और यह जो मंत्र है
वैसे तो कहा जाता है कि वेद में, सभी वेदों में है, अष्टाध्यायी रुद्र के अंत में भी आप यह मंत्र को प्राप्त कर सकोगे। और ऋग्वेद के 5912वां जो मंत्र है वो यही है, जो सिंपल महामृत्युंजय का सरल मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हालांकि इसका विधान भी है, इसके ऊपर भी मैं एक बहुत अच्छा और सुंदर वीडियो बनाऊंगा, इसके न्यास, विनियोग और बहुत कुछ बताऊंगा। तो यह एक सरल मंत्र है। और इसी प्रकार से महामृत्युंजय का सांपुटिक मंत्र है, जो हौम जुम सह वाला है। दूसरा उसमें एक विधान है ओम भुर्भुवः स्वः वाला है। और तीसरा, इस मंत्र को दोनों संपुटों से युक्त किया गया है, और वो मंत्र है ओम हौम जुम सह, ओम भुर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः सः जुम हौम ओम। तो ये दोनों प्रकार से सांपुट किया हुआ महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। और माना जाता है कि इस मंत्र के विधान से बीमार से बीमार भी अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी खड़ा हो जाता है। ऐसा कई लोगों ने पाया है, हमने भी कई लोगों के लिए अनुष्ठान किया है और उनको काफ़ी सारा लाभ हुआ है। किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता है, किसी भी प्रकार की अरिष्ट महादशा होती है तो वो दूर हो जाती है। खासकर जिनकी जन्म कुंडली में विषयोग होता है और चंद्र से रिलेटेड, चंद्र से संबंधित जो भी दोष होते हैं, जैसे चंद्र राहु का ग्रहण दोष होता है, चंद्र केतु का ग्रहण या श्रापित दोष होता है, चंद्र सूर्य का अमावस्या का जो ग्रहण योग कहलाता है, या चंद्र से संबंधित जो भी दोष होते हैं, वो सभी दोष शांत हो जाते हैं इस महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान करवाने से। इसका भी विधान अलग से बताऊंगा। आज मेरा सिर्फ इस विषय का तात्पर्य एक ही है कि यह मंत्र क्यों इतना महान और शक्तिशाली है, और क्यों हर बार आपको विद्वान पंडित जी कहते हैं कि अगर कोई आकस्मिक ऐसी घटना या बीमारियां होती है तब यही मंत्र का क्यों अनुष्ठान किया जाता है या क्यों करवाया जाता है। इसके विषय में आज मैं आपको यह बात कह रहा हूँ। पद्म पुराण में महामृत्युंजय मंत्र व स्तोत्र का वर्णन मिलता है, वैसे ही मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। और उस विषय में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जो आप चाहो तो देख सकते हो। साथ ही साथ इसकी जो मुख्य कथा है, वो कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि महामुनि जो मृकंडु मुनि थे, उनको संतान कभी नहीं होगी ऐसे उनके भाग्य में लिखा हुआ था। फिर भी मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी सहित भगवान शिव जी का कठोर से कठोर तप किया। इस कठोर तप को देखकर, अनुष्ठान मंत्र से प्रसन्न होकर, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि क्या चाहते हो, आप जो चाहो वो वरदान मांगो, मैं आपको दूंगा। तब मृकंड मुनि ने कहा कि हे भगवान, हे शिव, हमें सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पुत्र की अभिलाषा है, तो आप हमें पुत्र या संतान की प्राप्ति करावे। तब शिव जी ने कहा कि आपके भाग्य में संतान का सुख कभी है ही नहीं, तो हम कहाँ से दे सकते हैं। फिर भी आपने जो तप किया है उसके अनुसार अगर आप संतान प्राप्त भी करोगे तो उनकी आयु केवल 16 वर्षों तक की ही होगी। अगर आपको ऐसा विद्वान संतान चाहिए तो आपको 16 वर्ष की आयु वाला ही संतान मैं प्राप्त हो ऐसा वरदान दे सकता हूँ। किंतु अगर आप अयोग्य पुत्र चाहते हो, आप कुपुत्र चाहते हो, तो उसकी आयु 100 वर्ष तक की होगी, ऐसा भी वरदान मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप ही निश्चय करें, आप ही कहे आपको कैसे संतान चाहिए। फिर मृकंड मुनि बोले, आप मुझे गुणवान ही संतान दीजिए, उत्तम ही संतान दीजिए, चाहे भले ही उसकी आयु 16 वर्ष या कम आयु की क्यों ना हो, मैं उत्तम संतान को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और फिर वहां से वह अंतर्ध्यान हो गए। फिर मृकंड मुनि ने अपने ही नाम के अनुसार या अपने ही नाम से उनके पुत्र का नाम रखा मार्कंडेय। और मार्कंडेय मुनि को पहले से ही उन्होंने बचपन से ही कहा कि तुम शिव की ही भक्ति करो, परम महादेव की कृपा तुम्हें कभी ना कभी प्राप्त अवश्य होगी। और फिर वह मार्कंडेय मुनि भगवान शिव का परम भक्त बन गया और उसी कारण से
उन्होंने अपनी इस छोटी आयु में ही महामृत्युंजय स्तोत्र की रचना की, मार्कंडेय कृत मृत्युंजय स्तोत्र की रचना की। और धीरे-धीरे जैसे उनकी आयु बढ़ने लगी और जैसे ही मार्कंडेय मुनि 16वें वर्ष में प्रवेश करने लगे, तब उनके पिता मृकंडु मुनि विचलित हो गए और वह पुत्र मोह से पीड़ित होने लगे। उनको चिंता होने लगी कि अब मेरे इस पुत्र का क्या होगा। तब मार्कंडेय ने कहा, हे पिताश्री, आप चिंता मत करिए, मैं भगवान शिव की इतनी भक्ति करूंगा कि जिनके कारण मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसा तप, ऐसा अनुष्ठान करूंगा कि भगवान शिव को मुझे अमरत्व प्राप्त करने का वरदान देना ही होगा। जैसे ही 16 वर्ष जैसे ही वह 16वें वर्ष में प्रवेश हुए, उन्होंने महामृत्युंजय स्तोत्र की रचना की। और वह स्तोत्र मैंने पहले आपको सुनाया भी है, उसका वीडियो भी बनाया है, जिसकी दूसरी पंक्ति है, किम न मृत्यु करिष्यति, अर्थात मृत्यु मेरा क्या कर लेगा, मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकता। उस स्तोत्र की रचना की। और 16वां वर्ष जैसे प्रवेश हुआ, वैसे ही यमराज भी वहाँ प्रकट होने लगे और यमराज उनको ग्रसित करने के लिए, उनको लेने के लिए, उसका प्राण निकालने के लिए वहाँ पर आए। किंतु वह निरंतर भगवान शिव जी का यह महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर पठन करने लगे और उसी वजह से शिवलिंग में से वहाँ से भगवान शिव प्रकट हो गए। फिर शिव जी के प्रकट होने पर यमराज भयभीत हो गए, यमराज डर गए और यमराज ने जो प्राण ग्रसित करने का निश्चय लिया था, धीरे धीरे वो जो प्राण ग्रसित कर रहे थे, उसको जो पाश बंधन में बांध दिया था, मार्कंडेय मुनि को जो बंधन में डाल दिया था, वह बंधन से उन्हें मुक्त कर दिया। और ना सिर्फ यमराज ने मार्कंडेय मुनि को बंधन से मुक्त किया, अपितु उन्होंने उन्हें अमरत्व प्राप्त होने का वरदान भी दे दिया कि तुम्हें कभी भी, या तुम्हारा प्राण कभी भी मैं नहीं हरूंगा, यानी आपको मैं कभी भी मरने नहीं दूंगा, ऐसा अमरत्व प्राप्त होने का वरदान भी दे दिया। और वहीं से मार्कंडेय मुनि अष्टम चिरंजीवी के रूप में जानने लगे, पहचानने लगे और वह चिरंजीवी बन गए। फिर भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव भी वहाँ से जब चले गए, अंतर्ध्यान होने लगे, तब भगवान शिव जी ने भी कहा कि आपने जो इस महामृत्युंजय स्तोत्र की रचना की है, उस स्तोत्र का कोई भी मनुष्य किसी भी समय जब पाठ करेगा, तो मैं भी आपके जैसे ही उनकी स्वयं रक्षा करूंगा। उनको कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा, उनको कभी भी किसी रोग का भय नहीं होगा, उनको कभी भी यमराज का भय नहीं होगा और वह स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त करेगा। ऐसा मेरा यह वरदान है आपको। और वहीं से उस स्तोत्र की रचना जो हुई थी, मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र, बहुत अद्भुत है, चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं। और वहीं से उस स्तोत्र का नाम श्री मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र हो गया। तो इस कथा को कहने का मेरा एक ही तात्पर्य था कि यह जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसी मंत्र से जिनकी मृत्यु निश्चित थी, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले ही निश्चित थी, फिर भी इस मृत्यु को उन्होंने जीत लिया इसी मंत्र के द्वारा। इस महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान के द्वारा ही मार्कंडेय मुनि अमरत्व को प्राप्त होते हैं। इसी महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा ही शुक्राचार्य ने अपने असुरों को जो मर गए हैं, उन्हें भी वापस जीवित कर दिया। तो आप ही सोचिए कि इस महामृत्युंजय स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र में कितनी शक्ति होगी। तो अवश्य अपने जीवन में मैं तो ये कहूँगा कि आप प्रतिदिन चाहे इस मंत्र का पाठ कर सको, जप कर सको या ना कर सको, प्रतिदिन मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर सको या ना कर सको, लेकिन अगर आप शिव भक्त हो, प्रति सोमवार आपको अवश्य यह पाठ या स्तोत्र करना चाहिए। और जीवन में एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने परिवार के लिए किसी भी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यह अनुष्ठान अवश्य करवाना चाहिए। तो यह था आज का हमारा विषय और यह पौराणिक कथा। आपको यह सुनने में कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो और विषय को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।